हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपने आने वाली कैंपस जर्नी को लेके। बहुत सारे एंट्रेंसेस हो चुके हैं एमबीए पीएचडीएम के लिए। फिलहाल आप कैट दे चुके हैं, सीमैट दे चुके हैं, जैट दे चुके हैं और कुछ मैट एग्जाम भी दे चुके हैं। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको एक ऐसे एंट्रेंस के बारे में, अगर आपने अभी तक कोई भी एंट्रेंस नहीं दिया ना, तो आप ये एंट्रेंस टारगेट करके बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं और कई सारे टॉप मोस्ट कॉलेजेस में अपने लिए जगह बना भी सकते हैं। हम बात करने वाले हैं मैट यानी कि मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, और इसी वीडियो में हम आपको देंगे पूरी जानकारी स्क्रैच से लेके पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में। किस तरीके से आप इसे टारगेट कर सकते हो, कैसे आप इसमें आगे अच्छे नंबर लेके आ सकते हो और कैसे कैसे आप कॉलेजेस को भी टारगेट कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को पूरी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं मैट एग्जामिनेशन को, मैट एंट्रेंस को, यानी कि हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। ये एंट्रेंस आपको दिलाता है मौका देश के बहुत ही बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन लेने का। साथ ही साथ अगर आप स्कॉलरशिप टारगेट करना चाहते हैं 2026 के लिए, तो ये एंट्रेंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस एंट्रेंस को कंडक्ट किया जा रहा है 1988 से और इसको कंडक्ट करता है इंडिया में आईमा यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसमें कई सारे कॉलेजेस एक साथ एसोसिएट करते हैं और इस एंट्रेंस को एक्सेप्ट करते हैं। बात करें अगर कॉलेजेस की, तो 600 से भी ज्यादा कॉलेजेस में आप ये एंट्रेंस के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने कोई एंट्रेंस नहीं दिया है तो ये एंट्रेंस आपके लिए मौके खोल देगा 600 से भी ज्यादा कॉलेजेस के लिए एडमिशन लेने के लिए। अगर बात करें इस एंट्रेंस के बारे में, तो टोटल 4 बार ये एंट्रेंस होता है, जहां पे आप फेब मैट दे सकते हैं, मे मैट दे सकते हैं, सितंबर मैट दे सकते हैं, दिसंबर मैट दे सकते हैं। फिलहाल आपके लिए मे मैट खुला हुआ है, आप मे मैट को टारगेट करते हुए 2026 में आगे बढ़ सकते हैं। अगर बात करें वैलिडिटी की, तो ये एंट्रेंस वैलिड रहने वाला है 1 साल के लिए, यानी कि पूरे 1 ईयर के लिए ये स्कोर कार्ड वैलिड रहता है। अगर बात करें मैट के एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में, तो टोटल 5 सेक्शन इस एग्जाम में होते हैं और पांचों सेक्शन में 30-30 क्वेश्चन के करीब आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पांचों सेक्शन में 150 के करीब होते हैं, 150 के अराउंड आपके क्वेश्चंस आते हैं और टाइम ड्यूरेशन आपको 120 मिनट की यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। सेक्शन की अगर हम बात करें, तो सेक्शन 1 रहेगा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन हम बचपन से करते आए हैं, है ना। बोर्ड जब हम देते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन पे काफी ध्यान देते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन में तो एटलीस्ट हमारे फुल नंबर आने चाहिए, बिकॉज वो थोड़ा इजी रहता है कंपैरेटिवली। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का यहाँ पे 30 क्वेश्चन का आपका रहने वाला है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग की बात होती है, बिकॉज मैनेजमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 30 क्वेश्चन आपको क्रिटिकल रीजनिंग और इंटेलिजेंस पे दिखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ सेक्शन 3 रहेगा मैथमेटिकल स्किल्स के ऊपर। अब इसमें डरना बिल्कुल भी नहीं, अगर आपके पास मैथमेटिक्स बेसिक लेवल पे भी रही है तो आप ये सेक्शन बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। 30 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। सेक्शन 4 रहने वाला है डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी का। ये जमाना है डेटा का, जिसे डेटा पढ़ना आता है, डेटा समझना आता है, वो इस इंडस्ट्री का किंग बनने की ताकत रखता है। तो डेटा एनालिसिस आपको करना जीवन से आना चाहिए। इसी पे सेक्शन 4 रहने वाला है 30 क्वेश्चन के साथ। साथ ही साथ सेक्शन 5 रहने वाला है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ बिजनेस के लिए, आपके लिए आगे बढ़ने के लिए ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें, तो इस पूरे एंट्रेंस में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, यानी कि तुक्का नहीं चलेगा। अगर आप तुक्के मारते हैं, आप सोचते हैं कि सारा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर दें जयराम जी की बोल के, तो वो ये नहीं चलने वाला, बिकॉज यहाँ पे आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अगर हम बात करें टेस्ट मोड की, तो ये डुअल मोड पे रहता है। यहाँ पे आपका पेपर बेस्ड टेस्ट भी रहता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी रहता है, यानी कि आप पेपर बेस्ड भी दे सकते हो और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं पीबीटी यानी कि पेपर बेस्ड टेस्ट की, तो यहाँ पे 2200 रुपए के आसपास फीस रखी गई है उसके लिए, और सीबीटी के लिए आपकी 2200 रुपए के आसपास, दोनों की फीस बराबर रखी गई है इस बार। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप दोनों ही देना चाहते हैं, तो 3800 रुपए के आसपास की फीस रखी गई है दोनों ही एंट्रेंसेस के लिए। अगर बात करें पेपर बेस्ड टेस्ट की, तो रजिस्ट्रेशन डेट रहने वाली है 23 फरवरी की लास्ट, यानी कि 23 फरवरी तक इसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और इसकी टेस्ट की डेट है 1 मार्च, यानी कि अभी आप फेब इनटेक को भी टारगेट कर सकते हो। ये गुड न्यूज है, शुरू में नहीं बताया मैंने आपको, अभी बताया कि फेब इनटेक को भी आप टारगेट कर सकते हो। वहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अगर हम बात करें, तो रजिस्ट्रेशन की डेट रहने वाली है 2 मार्च की, क्लोजिंग डेट है ये, और टेस्ट रहने वाला है 8 मार्च 2026 में। यानी कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए अभी भी आपके हाथ में टाइम है,
चीजें हैं, आप रजिस्ट्रेशन करते हुए आगे बढ़ सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने बात की मैट एग्जामिनेशन के बारे में, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। अगर आप भी देख रहे हैं इंडिया में एमबीए पीजीडीएम एडमिशन लेने का मौका देख रहे हैं आप, और अपने टॉप मोस्ट कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, एंट्रेंस नहीं दे पाए हैं और बेस्ट कॉलेज देखना चाहते हैं, तो ये एंट्रेंस आपको टारगेट करना चाहिए। अभी फैबमेट के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, और ये आज की वीडियो थी फैबमेट के बारे में। बाकी आपके पास मे मैट का भी ऑप्शन रहेगा, जिसको आप दे सकते हैं अगर किसी कारण से आपका फैबमेट रह जाता है। शिक्षा नट निरंतर आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहेगा। हमारी टीम पूरी कोशिश करती है कि आप तक हर वो जानकारी पहले से पहले पहुंचाई जा सके जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आप टॉप मोस्ट कॉलेज तक पहुंच पाए। आशा करते हैं अगर आप ये एग्जाम देते हैं तो बेहतरीन नंबर के साथ आप आगे बढ़ेंगे और अपने लिए एक बेहतर कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।